बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू वज़न्नू अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैथु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअ्मिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जितनी मखलूक़ात आसमानों में और जितनी चीज़ें ज़मीन पर हैं सब अल्लाह की पाकी बयान करती हैं और वो गालिब हिकमत वाला है। वो ही अल्लाह है जिसने अहले किताब में से मुनकिरों को पहले धक्के में उनके घरों से निकाल दिया और तुम लोगों को उन पर गालिब किया। तुम्हें इस बात का गुमान न था कि वो अपने वतन से निकलेंगे। उन्होंने समझा था कि उनके किले उनको अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे, मगर न बचा सके। बस अल्लाह का अज़ाब उन पर ऐसी जगह से आया कि उनको इसका गुमान न था और अल्लाह ने उनके दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया। ऐसे डरे कि अपने घरों को अपने हाथों से और मुसलमानों के हाथों से गिरा रहे थे ताकि उनकी चौखटें और दरवाज़ों की पट साथ ले जा सकें। बस ऐ अक्ल वालो नसीहत हासिल करो। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फिद्दुनिया वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलह वमन युशाक़्क़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और अल्लाह ने उनकी तकदीर में जिलावतनी न लिखी होती तो दुनिया ही में उनको अजाब करता और आखिरत में उनके लिए जहन्नम की आग का अजाब है। इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की जिद में आकर मुखालिफत की है, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करे तो उसके हक में अल्लाह सख्त अजाब वाला है। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। वमा अफ़ाअ अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير। जो उन भगोड़े यहूदियों के दरख्त तुमने काटे या उनको सालिम छोड़ा, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ ताकि ऐसे बदअहद फासिकों को रुसवा करे। और अल्लाह ताला ने अपने रसूल को जो कुछ उन यहूदियों से दिलवाया है, तुम लोगों ने उस पर घोड़े या ऊंट नहीं दौड़ाए, यानी तुम्हारे फौजी दस्ते ने आक्रमण करके उसे फतेह नहीं किया।
लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा देता है और अल्लाह ताला हर काम पर कुदरत रखता है। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिذिल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वब्नि السबील कई ला यकून दूलतन बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बल्कि जो कुछ अल्लाह ने बिना लड़े भिड़े उन बस्तियों के रहने वालों से अपने रसूलों को अता किया है वो वास्तव में अल्लाह का, उसके रसूल का और रसूल और मुजाहिदों के रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीब मुसाफिरों का हक है। ये तक़सीम इसलिए है ताकि ये माल तुम में से मालदारों ही के दरमियान घूम फिर कर न रहे, बल्कि गरीबों को भी हिस्सा रसदी पहुँचे। और सुनो, बावजूद ऊपर बयान किए गए हुकूक के जो कुछ रसूलुल्लाह तुमको दे दें वो कबूल किया करो और जिससे रोकें उससे रुक जाया करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। लिल्फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाह वरिضवाना वयंसुरून अल्लाह वरसूलह उलाइक हुमुस सादिक़ून। वल्लज़ीन तबव्वअु الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون। देखो उन फ़कीरों और महाजिरों को जो अपने घरों और मालों से निकाले गए महज इस जुर्म में कि वो इबादत द्वारा अल्लाह का फज़ल और खुशनूदी चाहते हैं और अपनी कोशिश भर अल्लाह और रसूल के दीन की मदद करते हैं, यही लोग ईमान में सच्चे हैं। और वो भी कैसे बाकमाल मुखलिस हैं जिन्होंने उन मुहाजिरों के पहुँचने से पहले मदीना शरीफ में दारुल ईमान बनाया। जो लोग उनकी तरफ हिजरत करके आते हैं वो लोग उनसे दिली मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको अल्लाह की तरफ से माल मिला है मुहाजिरों की ज़रूरत के मुकाबला में अपने दिलों में उस माल की हाजत नहीं पाते और उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों पर तरजीह देते हैं अगरचे उनको सख्त हाजत हो। और जो लोग अपने नफ्स के बुख्ल से बच जाएं वही नजात पाने वाले होंगे। वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। और वो लोग भी प्रशंसा के काबिल हैं जो उनके बाद आएंगे, जो दुआएं करते होंगे कि हमारे परवरदिगार हमको और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमानदार गुजरे हैं, और हमारे दिलों में ईमानदारों के लिए किसी प्रकार का कीना पैदा न कर। ऐ हमारे परवरदिगार, तू बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون। क्या तुमने उन मुनाफिकों की तरफ नहीं देखा जो कुफ्र में अपने हम ख्याल अहले किताब भाइयों को जो उनकी तरह काफिर हैं कहते हैं कि अगर फर्ज करो कि तुम लोग निकाले जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे हक में कभी भी किसी की बात न सुनेंगे, और अगर तुम्हारे साथ जंग आरंभ की गई तो हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग झूठे हैं। अगर वो अहले किताब बगावत के जुर्म में जिला वतन किए गए तो ये लोग हरगिज उनके साथ न निकलेंगे, और अगर उनसे लड़ाई हो पड़ी तो ये उनकी सहायता न करेंगे, और अगर उन्होंने उनकी कुछ सहायता की भी तो अल्लाह की मदद के सामने तुमको पीठ दिखा जाएंगे, फिर उनको मदद न पहुंचेगी। لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون। तुम मुसलमानों का खौफ उनके दिलों में अल्लाह के खौफ से ज़्यादा है। यह उनका ख्याल इसलिए है कि ये लोग हकीकत हाल को समझते नहीं। ये लोग तुम मुसलमानों से सामने होकर ना लड़ेंगे, हाँ किला बंद बस्तियों में सुरक्षित रहकर या दीवारों के पीछे से लड़ेंगे। उनकी परस्पर जंग बहुत सख्त है। तुम मुसलमान निश्चित रहो, ये तुम पर फतहयाब ना हो सकेंगे। तुम उनको एकजुट जानते हो, हालांकि दिल उनके जुदा जुदा हैं। ये हालत इसलिए है कि ये लोग बेअक्ल हैं। कमसल الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين। उनकी हालत उन लोगों की सी है जो उनसे पहले करीब ही गुजरे हैं, जिन्होंने अपने किए का फल दुनिया ही में चखा था और अभी आखिरत में उनके लिए दुख की मार बाकी है। उनकी मिसाल शैतान की सी है, जब वो इंसान को कहता है कि कुफ्र कर, फिर जब वो कुफ्र करता है तो कहता है कि तहकीक मैं तुझसे बेजार हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। पस अंजाम उन दोनों का ये होता है कि वो दोनों जहन्नम में जाते हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे और यही जालिमों का बदला है। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون। ऐ मुसलमानों, तुम शैतान और उसके चेलों की बातों में मत आओ और अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स सोचा करे कि कल के दिन के लिए उसने आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम्हारे कामों की खबर रखता है। और उनकी तरह न बनो जो अल्लाह को भूल बैठे, गोया अल्लाह को जानते ही नहीं। अल्लाह ने उनके नफ्स उनको भुला दिए, यही लोग बदकार हैं। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون। सुनो, जन्नती और जहन्नमी अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं हैं। कानून ये है कि जन्नती लोग ही कामयाब यानी बड़ी इज्जत से पास हैं। अगर हम इस कुरान कलामुल्लाह को पहाड़ पर उतारते तो तुम उसे देखते कि वो अल्लाह के खौफ से डर जाता, बल्कि फट जाता। हकीकत में ये पहाड़ का जिक्र तमसील यानी उदाहरण के तौर पर है, जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो फिक्र करें। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह जिसकी तरफ तुम्हें बुलाया जाता है वही अल्लाह है जिसको छोड़कर कोई माबूद पूजा के योग्य नहीं, हाजिर और पोशीदा सबको जानने वाला है। वही सबसे बड़ा रहम करने वाला मेहरबान है। और सुनो, उसकी पहचान ये है कि वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं,
वो दुनिया का हकीकी बादशाह है, पाक है, सलामती वाला है, अमन देने वाला, सबकी निगरानी करने वाला, वही सब पर गालिब, बिगड़ी बनाने वाला, बहुत बड़ाई वाला है। जिन जिन बातों में लोग शिर्क करते हैं अल्लाह उनसे पाक है। वो ही अल्लाह बनाने वाला, पैदा करने वाला, सबकी तस्वीरें बनाने वाला है। नेक नाम उसी के लिए हैं। आसमानों ज़मीन की कुल चीज़ें उसके नाम की पाकी बयान करती हैं और वो सब पर गालिब, बड़ी हिकमत वाला है।